बीवी से रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना क्यों हराम है। तो प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम बताने वाले हैं कि रोज़े में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना क्यों हराम है, और अगर रमज़ान में हम बिस्तरी करना चाहें तो कब कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नफ़ा बख्श होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और ऐसी बात हम आपको आज बताने वाले हैं जिसको जानना हर मर्द और औरत पर ज़रूरी है, और इस बात का इल्म हर मुसलमान मर्द औरत को होना ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में आप जान लीजिए कि अगर किसी को रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जिमा यानी हम बिस्तरी करना हो तो वो किस वक्त करना उसके लिए जायज़ है, किस वक्त कर सकता है, और अगर रोज़े की हालत में वो हम बिस्तरी कर लेता है तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग सही तरीके को जान लें। इसलिए कि प्यारे दोस्तों, दीन की बात को आगे बढ़ाना, शेयर करना ये भी एक सदका है। तो रमज़ान के महीने में ताकि इस बड़ी गलती से महफूज रहें, बहुत सारे लोग रमज़ान के महीने में इस गलती को करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए, क्या रमज़ान के महीने में बीवी से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो प्यारे दोस्तों, रमज़ान के महीने में बिलाशुबा आप अपनी बीवी से मिल सकते हैं, और ये जो अवाम में मशहूर है कि रमज़ान में बीवी से मिलना हराम है, ये बिल्कुल गलत है। और ख़ासकर ख़वातीन के दरमियान ये बात बहुत उरूज पर रहती है कि रमज़ान में शोहर के करीब भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये तो जान ही गए हो कि रमज़ान के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, मगर आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि रमज़ान में हम बिस्तरी करने का सही टाइम क्या है, किस वक्त में मिलना जायज़ है और किस वक्त में हराम है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि बहुत सारे ख़वातीन व हज़रात रोज़े की हालत में मजबूरन शहवत के गलबे की वजह से जो है हम बिस्तर हो जाते हैं, तो उनका क्या हुक्म है। तो आइए सबसे पहले हम ये वो वक्त जानते हैं कि वो वक्त कौन सा है कि रमज़ान के महीने में हम अपनी बीवी से हम बिस्तर हो सकते हैं, उसके साथ जिमा यानी सेक्स वगैरह कर सकते हैं। तो उसका सही टाइम जानने से पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि रोज़े की हालत में 3 चीज़ों से रुकना ज़रूरी होता है। असदन खाने पीने और जिमा से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के अंदर इन 3 कामों से रोकने का हुक्म फरमाया है। यानी रोज़े में न खा सकते हैं, कसदन न पी सकते हैं, और न अपनी बीवी से जिमा कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस के अंदर साफ लफ्ज़ों में आया है कि रोज़ा जो है वो खाने पीने और जिमा से रुके रहने का नाम है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोज़ा कब से कब तक रहता है, यानी रोज़े की हालत में इन 3 कामों से रुकना है, रोज़े के अलावा इन 3 कामों से नहीं रुकना है। तो अब आपको इस रोज़े का सही टाइम मालूम होना चाहिए, रोज़ा कब से कब तक रहता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोज़ा सुबह सादिक से यानी कि सुबह जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है उस वक्त से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रहता है। यानी जिस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म होता है उस वक्त से हमारे लिए इन 3 कामों पर पाबंदी लग जाती है। हमें ये 3 काम नहीं करने होते हैं कि हम ना तो कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, और ना हम जिमा करेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है ये तीनों काम हमारे लिए जायज़ हो जाते हैं। जैसे ही इफ्तार का वक्त हो जाता है तो वहाँ पर जिस तरह से हमारे लिए खाना और पीना जायज़ हो जाता है, उसी तरह से हमें अपनी बीवी से जिमा करना भी जायज़ हो जाता है। हमारे लिए जिस तरह से खाने पीने की छूट हो जाती है, उसी तरह से हमारे लिए जिमा करने की भी छूट हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, रोज़ा दिन में रहता है, रात में रोज़ा नहीं रहता है। इसी तरह की और ख़ास तौर पर कुरान मुक़द्दस के अंदर रमज़ान की रातों में वती करने, अपनी बीवी से मिलने के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने का हुक्म वाज़े तौर पर कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है। कुरान मुक़द्दस के अंदर साफ लफ्ज़ों में फरमाया गया कि रमज़ान की रातों में आपके लिए अपनी औरतों से हम बिस्तर होना यानी अपनी बीवियों से, अपनी औरतों से वती करना जायज़ है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारी औरतें और बहुत सारे ख्वातीन व हज़रात के दरमियान ये बात रहती है
याद रखें, मर्द और औरत दोनों के अंदर शहवत और नफ्स रखा हुआ है। अगर आप इसको खुराक नहीं देते हैं, इसकी ग़िज़ा नहीं देते हैं, तो पता नहीं ये कब जो है आप पर गालिब हो जाए और आपसे वो काम करवा ले जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएं। तो आपको चाहिए कि अगर शहवत गालिब हो रही हो तो रमज़ान के महीने की जो रातें हैं उनमें आप अपनी शहवत को पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये मसला तो हो गया शहवत का। फिर दूसरी चीज़ ये, अगर कोई शख्स जो है शहवत के गलबे की वजह से अपनी बीवी से रोज़े की हालत में अगर जिमा कर लेता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो उसके बारे में हुक्म है कि अगर वो रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जिमा कर लेता है तो ये जिमा करना हराम और उन दोनों का रोज़ा ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है और रोज़े की बाद में इन पर क़ज़ा रखना वाजिब होता है, रोज़े की क़ज़ा करना इन पर वाजिब होता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो करना होता है कि इनके ऊपर रोज़े का कफ़ारा भी लाजिम होता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि रोज़े का कफ़ारा क्या है? तो रोज़े का कफ़ारा ये है कि या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, लेकिन ग़ुलाम इस वक्त मौजूद नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि 60 रोज़े मुसलसल कंटिन्यू रखे। एक रोज़ा भी अगर बीच में छोड़ दिया फिर दोबारा से इसको शुरू से रखना होंगे, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये आता है कि रोज़े का कफ़ारा अदा करने के लिए 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भरकर खाना खिलाए। अब 60 मिस्कीनों को एक बार भी खिला सकता है या एक एक करके या 2-2 करके या 10-10 करके भी खिला सकता है, जिस तरह से मुमकिन हो। तो प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी परेशानी से बचने के लिए आपको ये बेहतर, ये असल बात, हकीकत आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप इस बड़ी परेशानी में मुब्तला ना हो जाएं और नफ्स के गलबे की वजह से आप ये काम ना कर बैठें। और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में ये देखा जाता है ख़वातीन जो है अपने शोहरों से बहुत दूर रहती हैं। ख़वातीन को भी चाहिए कि अगर शोहर को गलबा हो या बीवी को गलबा हो तो अपनी शहवत को पूरा करें ताकि इतने बड़े परेशानी में आप न पड़ जाएं। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक के अंदर आता है कि जो शोहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो बीवी इनकार कर दे और शोहर नाराज़गी के साथ रात गुजारे तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत पर रात भर लानत भेजते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी कि रमज़ान के महीने की रातों में बिला कराहत आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। और ये जो आवाम में मशहूर है कि हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।